साथियों नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा, नेशनल यूनिटी पार्टी से। साथियों, मैं आज जिन विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को वो जानकारी होनी चाहिए। दरअसल आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग कुछ सोचना समझना नहीं चाहते हो, कुछ सीखना नहीं चाहते हो। समय यूं ही कट जाता है, कभी रोजी रोटी में, कभी रोजगार में, कभी बच्चों की परवरिश में, कभी देश की ओर आपका ध्यान ही नहीं गया। देश को संभालने वाले आज वो लोग आ गए हैं जिनमें न नैतिकता है, न धर्म है, न नीति है, न ज्ञान है। आप समझिएगा, स्वतंत्रता के समय इस देश को लोगों के हवाले कर दिया गया था। संविधान की लाइन ही लिखी गई है, हम भारत के लोग, यानी लोगों के हवाले इस देश को किया गया था। लेकिन आज हमारे लोग रोजी रोटी में मस्त हो चुके हैं, व्यस्त हो चुके हैं। उनके पास सोचने समझने का समय ही नहीं बचता और गलत अफवाह फैलाने के लिए, र्यूमर सेट करने के लिए ऐसे लोगों की फौज आपके सम्मुख आकर खड़ी हो गई है जिन्हें आप देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। उनका प्रत्यक्ष नाम आप नहीं बता सकते हो, उनका प्रत्यक्ष आप चेहरा नहीं बता सकते हो। सोशल मीडिया पर आपको इधर उधर विद्यमान मिलेंगे और उसके पीछे खड़े होकर कुछ चेहरेदार जो हमारे आपके घरों के होंगे, पड़ोस के होंगे, रिश्तेदारों के होंगे, वो गुलामी की बंसी बजा रहे हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं। आप यूं समझ लीजिए कि घोषित रूप से इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। ऐसा हमारे पूर्व रक्षा मंत्रियों ने लोकसभा और राज्यसभा में भी कहा है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि हमारा अघोषित, अप्रत्यक्ष दुश्मन चीन है, उससे सतर्क रहने की जरूरत है। चीन ने पाकिस्तान से पीओके वाला हिस्सा जो सियाचिन वाला है, उसमें लगभग 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लिया था, पीओके से ले लिया था। उसके बाद भी चीन के पास आज भारत का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग कब्जे में है। तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप इसको यहीं तक ना समझिए, इसको ऐसे देखिए कि भारत के उत्तर में चीन स्वयं विद्यमान है, नेपाल और भूटान है। नेपाल और भूटान भारत के ऐसे देश होते थे, पड़ोसी देश होते थे, जो भारत को ही अपना सब कुछ मानते थे, यानी माई बाप सब कुछ मानते थे, भारत के इशारों पर ही चलते थे और भारत उन्हें सब कुछ देता था, जो भी उनकी आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति करता था। लेकिन नेपाल, भूटान आज चाइना की गोद में बैठ चुके हैं। पाकिस्तान पहले से ही बैठा हुआ था। अफगानिस्तान की हालत आप जानते हो। पूर्व में देखा जाए, म्यांमार चाइना के बहुत नज़दीक हो चुका है। बांग्लादेश चाइना के पास चला गया है लगभग, क्योंकि भारत की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। श्रीलंका में चाइना का सैन्य अड्डा भी बन रहा है, वो भी उसी के हाथ में चला गया। दक्षिण से भी गया और अब मालदीव भी चला गया। मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस, उस ऑपरेशन के बाद मालदीव लगभग भारत का एहसानमंद हो गया था। और ऑपरेशन कैक्टस के बाद ये 1988 में हुआ था, राजीव गांधी के नेतृत्व में। तब से भारत की सेना वहाँ विद्यमान है। लेकिन पिछले 6 साल से चाइना अपनी दूरदर्शी नीति की वजह से वहाँ पर धीरे धीरे डोले डाल रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति ने अब सीधा आदेश कर दिया कि 15 मार्च के बाद यहाँ पर भारतीय सेना हमें नहीं चाहिए। आप समझिए, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में स्वयं चीन, भूटान और नेपाल सब चाइना की गोद में, पूरब में आपके म्यांमार, बांग्लादेश चाइना के खासम खास, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव भी गया। आपके पास बचा क्या? यानी चाइना आपके चारों तरफ आ चुका है, उसके सैन्य अड्डे बन रहे हैं चारों तरफ से। और आप कहते हो कि हमारा डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है? आप समझिए, ये जो देश हैं इसमें बहुत से देश
बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है। आप यहाँ गाली देते हो, सोशल मीडिया पर लिखते हो, निश्चित ही उन तक भी बात पहुँचती है। जिस धर्मनिरपेक्ष देश के भरोसे हम लोग चले थे, सार्क हमारा एक ऐसा संगठन बना हुआ था जिसके तहत भारत काफ़ी आगे नेतृत्व करता हुआ दिख रहा था, एक सामंजस्य बना हुआ था, वो खत्म हो गया। आप ये समझ लीजिए, मालदीव के राष्ट्रपति कोई भी चुनाव में जीतता था, सबसे पहली यात्रा भारत की होती थी, लेकिन वो परंपरा टूट गई। हमारे मोदी जी जब शपथ ले रहे थे तो सभी देशों के गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत आए थे, लेकिन वो जो हमारे पास विदेश नीति थी वो लगभग टूट रही है। आज चाइना चारों तरफ से कब्जे में तो ले ही लिया है। अब आप ये कहोगे कि उसकी सेना हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे ऊपर उसकी सेना का दबाव नहीं है, लेकिन चारों तरफ उसकी सेना बैठ तो गई। तो इस बात को समझिए। और वहीं नहीं बैठ गई, आपके घर में घुस गई है। आपके जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं भाई साहब, उनके खासम खास चाइनीज है, एक चाइनीज ही हैं। आरएसएस के कैंप में जाकर ट्रेनिंग देते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं झूला झुलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं जो पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं। यानी हमारे दोनों दुश्मनों के साथ मोदी जी गलबहियां कर रहे हैं, और जो हमारे खास थे उनको दुश्मन बना रहे हैं। चाइना के साथ व्यापार घाटा बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। हमारे लोग, यही लोग भक्त लोग, यही लोग अप्रत्यक्ष सेना लोग जो भी हैं, दिवाली आ जाए कहते हैं चाइना का झालर नहीं खरीदना है, चाइना का झालर ना खरीदो। अरे भाई, 1 रुपए की टॉफी नहीं खरीदोगे, ना खरीदो। आप 5,000 का सामान उस दुकान से रोज खरीदते हो। ये भक्तों की मूर्खता नहीं तो और क्या है। भारत में जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं, अधिकतम ठेके चाइनीज हैं, उनकी पार्टनरशिप है, उनकी हिस्सेदारी है। चाइना अपने ज़्यादा माल की सप्लाई इंडिया में कर रहा है और यहाँ से उसकी खरीदारी नगण्य है लगभग। यानी विदेशी घाटा हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। समझना होगा कि भारत सामरिक रूप से चारों तरफ से चाइना से घिर चुका है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन घर के अंदर भी आर्थिक रूप से घिरता हुआ जा रहा है। इस तरीके से भारत देश कमजोर होता जा रहा है। कोई ऐसा टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं जो बिना चाइना के ना हो। सब में चाइना कहीं ना कहीं घुसा हुआ है, उसकी हिस्सेदारी है, उसके लोगों की हिस्सेदारी है। चाइना शैतान सिंह के उस पुण्य स्थल को भी बफर जोन घोषित कराने में कामयाब हो चुका है। वही शैतान सिंह जो 125 की संख्या में होते हुए चाइना के 3,000 लोगों का मुकाबला किया था। लेकिन आज स्थिति क्या है? तो हमारे लाट साहब, गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं वो अलग बात, लेकिन भक्त क्या कर रहे हैं जिनके कंधों पर इस देश की जिम्मेदारियां थी। आपके पास समय है तो सोचिए, समझिए। भगवान ने कहा था भक्ति करो, लेकिन भक्ति आंख मूंद कर ना करो। जब भक्ति की ही बात आई तो आप ध्यान दीजिए, आप लोगों ने नारा लगाया था, हम लोगों ने भी कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। कहाँ बन रहा है? उस गर्भगृह से जहां पर था वहां से लगभग 100 मीटर हटा दिया गया। ऐसी खबरों में बातें आ रही हैं। दूसरी बात, भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई थी, जो मूर्ति प्रकट हुई थी उसे हटा दिया जा रहा है और अब एक नई मूर्ति लगाई जा रही है। क्यों? जब भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई थी, जो ईश्वरीय कृपा से मिली हुई थी, उसको क्यों हटाया जा रहा है? क्यों सेखी बघारी जा रही है? यह हिंदुत्व का भी अपमान है, भगवान का भी अपमान है। हमें इन बातों को समझना होगा कि देश सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से दिशा विहीन हो चुका है। वोट बैंक की राजनीति में सत्ता के लिए इन लोगों ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को तहस नहस कर दिया, सनातन व्यवस्था को कुचल दिया।
रौंद दिया। हमारे हिंदुत्व भाइयों का लगातार अपमान हो रहा है। आप यूं समझ लीजिए कि जो भगवान राम की उस धर्म स्थली के आसपास जमीनें थी, जैसे ही ट्रस्ट एंट्री करता है, ट्रस्ट पहुंचता है, उसके एक दिन पहले ही जमीनें माटी के भाव बिकी और बाद में सोने के भाव उसको अलग से सेल किया गया। मतलब पहले लिया गया, बाद में बेचा गया। ऐसे आरोपियों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। ऐसे आरोपियों के हाथों में ट्रस्ट की जिम्मेदारियां हैं। आप समझिए हमारा धर्म कहां जा रहा है। वास्तव में देश के लिए स्थिति बहुत दुखद होने वाली है, क्योंकि हम सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से चारों तरफ से घिरते हुए जा रहे हैं, अपने वजूद को खोते हुए जा रहे हैं। तो वक्त आज है, वक्त समझने का है। इन सब विषयों पर हम उन भक्तों से कहेंगे जो व्यक्ति विशेष के लिए भक्ति करते हैं कि आप भक्ति करो, भगत बनो, अच्छी बात है। मीरा ने भी कृष्ण की पूजा की, उनकी भक्ति में लीन रहती थी। हनुमान जी प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते थे। आप भी भक्ति में लीन रहो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए भक्ति में लीन हो जाओ जो देश के लिए समर्पित हो, जो इस व्यवस्था के लिए समर्पित हो, जो हमारे संविधान के लिए समर्पित हो, जो आपके बच्चों के हित के लिए समर्पित हो, जो आपके हित के लिए समर्पित हो, जो आपके भविष्य के लिए समर्पित हो। आखिर आप में भी तो ईश्वर ने कुछ दिमाग दिया है, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? मानव तन पाए हो, मानव तन पाकर भगवान की आराधना क्यों नहीं करते हो? भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सद्बुद्धि दे, आप देश हित में कुछ सकारात्मक सोच सको और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सको। यूं समझ लीजिए कि अगर आप लोग नहीं जगे तो देश के अधिसंख्य लोग, आम नागरिक अपनी रोजी रोटी में मस्त है, व्यस्त है, उसे फुर्सत नहीं। और आप लोगों को फुर्सत है क्योंकि 5 किलो राशन मिलता है और 2 रुपल्ली पोस्ट की मिलती है। तो वैसी नौकरी में आप मस्त हो तो अपनी मस्ती अपनी जगह रखो, लेकिन लिखना पढ़ना जानते हो। गुरु जी ने कुछ नैतिक सीख दी होगी जब प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर में पढ़ रहे होगे। उस नैतिक सीख का प्रयोग करो। आपके माँ बाप ने कुछ सिखाया होगा। इतिहास स्वयं को दोहराता है। हम कैसे अतीत में गुलाम हुए थे अंग्रेजों के, उसको समझो और सोचिए, क्या हम पुनः गुलामी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आर्थिक रूप से हमें दबोचा तो नहीं जा रहा है? क्या सामरिक रूप से चारों ओर से हम पर कब्जे का तो प्लान नहीं किया जा रहा है? यह आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा। वर्तमान स्थितियों में आपकी समझदारी बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं समझे, जिस धर्म का नारा लगाते हो, पहले उस धर्म को समझो कि धर्म क्या है। मैंने कुछ एग्जाम्पल, कुछ बातें अभी कही आपको, बताई आपको कि हमारा हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व का अपमान मत करो, सनातन का अपमान मत करो। आइए हम लोग जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें और जो भक्त महोदय हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, देश हित में अपना विशेष योगदान दीजिए। गुमराह मत होइए, दिग्भ्रमित मत होइए, गलत रास्ते मत जाइए, अन्यथा भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।